हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें जो चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम ये आ रही है, क्योंकि आ रही होगी कि बुक में आंसर कुछ और दिया है और वो जो आंसर दिया हुआ है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मैंने भी बहुत ट्राई किया बट नहीं आ रहा एग्जैक्ट आंसर, हमेशा चेंज करके आता है। तो इस पूरी बुक को फिर जब मैंने देखा, चेक किया, तो बुक में सेम जो इलस्ट्रेशन देते हैं ना, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन जो सोल्यूशंस होते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है बुक का, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम है। सिर्फ अमाउंट्स और डिजिट्स जो भी दे रखी है ना वो चेंज है, बाकी पूरा मेथड उसी पे बेस्ड है, पूरा उसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने पूरी बुक रीड की है, देखा है, क्वेश्चंस को समझा है कि क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर, क्या मिस्टेक हो रही है, हो सकता है क्योंकि मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक। तो मैंने चेक किया तो नहीं, मैं तो सही तरीके से ही सॉल्व कर रही हूँ, पर आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है तो हम दैट मीन्स कि हम गलत हैं। पर ऐसा नहीं होता है, आप हमेशा गलत नहीं होते हो, कभी कभी बुक में भी मिसप्रिंट हो जाता है या गलती हो जाती है आंसर को लेकर के। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जो भी सही तरीका है ना, जो भी इसके लिए कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो आप उसको फॉलो करते हुए जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर जो भी आता है वो आपका सही माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे क्या गलती है, क्या बुक का आंसर गलत है। तो अगर हमने सब कुछ सही किया है फिर भी आंसर नहीं आता है, दैट मीन्स कि आप सही हैं, बुक का आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सेम इलस्ट्रेशन है, मैंने उसको भी पहले बहुत अच्छे से समझा है, देखा है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार मैंने ट्राई किया, कई बार लगा करके देखा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कपिल ओन्स अ फ्लीट ऑफ टैक्सी एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय हिम। ठीक है, तो जो कपिल हैं उनके पास कुछ टैक्सी हैं जिसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं अपने पास, और इनके पास जो नंबर ऑफ टैक्सी की बात करें तो 8 है। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ टैक्सी कितना है बच्चा, 8 है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो है ना क्वेश्चन नंबर 11, उसमें 10 टैक्सी की बात की है। सेम इलस्ट्रेशन है, बस डिजिट्स चेंज है। ठीक है, नंबर जो है वो चेंज है अमाउंट्स के, बाकी सब सेम है। मैंने कई बार ट्राई किया और जो भी आंसर आया है वो सही है। तो आप वीडियो के साथ इन तक बने रहें ताकि हर एक पॉइंट को अच्छे से आप समझ सकें। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी की बात करेंगे तो 30,000 रुपीज़ गिवन है। सैलरी ऑफ मैनेजर की बात करेंगे हम, मैनेजर की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है तो यहाँ पे ए कर लीजिएगा। ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजर ₹800 पर मंथ। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट की बात करें तो 600 रुपीज़ पर मंथ गिवन है। और एक चीज़, ये जो एक्सपेंसेस आप अभी तक देख रहे हैं ना, जहाँ पे पर मंथ ही वर्ड यूज़ हुआ है, ये इन पूरी 8 टैक्सी के लिए गिवन है बच्चे। जहाँ पर टैक्सी कहेगा वहाँ पर आपको 8 टैक्सी का फाइंड आउट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट एक टैक्सी का 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं, या फिर टोटल निकाल लीजिए 8 टैक्सी के अकॉर्डिंग अपना चार्जेस, फिर डिवाइड बाई 8 करके एक टैक्सी का निकाल सकते हैं। वो जब मैं सॉल्व करूँगी तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, सैलरी ऑफ क्लीनर 200 रुपीज़ पर मंथ, सैलरी ऑफ मैकेनिक 400 पर मंथ, गैरेज रेंट 400 रुपीज़ पर मंथ, इंश्योरेंस प्रीमियम 4% पर एनम, एनुअल टैक्स दिया है 600 रुपीज़ पर टैक्सी, यहाँ पर देखें। ठीक है, एनुअल टैक्स जो दिया है वो 600 रुपीज़ पर टैक्सी है बच्चे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ड्राइवर सैलरी की बात करें तो 450 दिया हुआ है पर मंथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनुअल रिपेयर 2160 रुपीज़ पर टैक्सी गिवन है बच्चा। ठीक है, टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर अ टैक्सी रन्स इन ऑल 2000 किलोमीटर इन अ मंथ। ठीक है बच्चा, ये जो आपका वर्किंग लाइफ जो बोलते हैं ना टैक्सी की कितनी होती है, तो वो 2 लाख किलोमीटर है। मीन्स अगर वो 2 लाख किलोमीटर चलती है तो उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी, मीन्स फिर वो उस तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है, अ टैक्सी रन्स इन ऑल 2000 किलोमीटर इन अ मंथ। एक मंथ में जो आपकी टैक्सी चल रही है वो 2000 किलोमीटर जा रही है, और विच 10% इज रन्स एम्प्टी, लेकिन उसमें से 10% जो है वो खाली जाती है टैक्सी। ठीक है, तो ये भी आपको फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन पेट्रोल और ऑयल पे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खाली जाए चाहे वो पैसेंजर्स को कैरी करके लेकर के जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है बच्चा, लेकिन चलेगी तो उतना ही ना, तो पेट्रोल तो उतना ही लेगी, ऑयल भी उतना ही यूज़ होना है। तो 10% इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अभी हम करेंगे इसको भी अच्छे से वीडियो में। फिर है पेट्रोल कंजप्शन इज़ 1 लीटर पर 10 किलोमीटर एट द रेट ऑफ
1.8 रुपीज़, ठीक है बच्चा, 10 किलोमीटर के लिए यूज़ हो रहा है पर लीटर। ऑल एंड अदर सन्ड्रीज आर ₹4.50 पर 100 किलोमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये पूरा आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और लेते हैं एक A4 साइज़ पेपर। ये हमने ले लिया है A4 साइज़ पेपर, ठीक है ना बच्चा। चलिए देखिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम पर किलोमीटर लिख लेंगे और यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेंगे बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन नंबर 11 है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड। और सबसे पहले आता है क्या, स्टैंडिंग चार्जेस, बाद में आता है वेरिएबल, जिसमें आते हैं आपके मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस, ठीक, क्लियर। सबसे पहले तो किलोमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे कहा है ना 2000 किलोमीटर इन अ मंथ। चलिए, मशीन जो आपकी चल रही है बच्चा, वो चल रही है 2000 किलोमीटर। 10% कह रहे हैं कि इम्पटी है। कितने परसेंट, देखिए कहा 10% इम्पटी, तो ये तो चलती ही चलती है, लेकिन 10% अगर खाली जा रही है तो 2000 का 10% करना है बच्चा, ठीक है। 0 कैंसिल कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। तो ये 200 हमेशा यहाँ से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जब 200 माइनस कर दोगे तो ये आप आ जाएगा कितना, 1800 किलोमीटर बच्चे। एक्चुअल जो मशीन रन कर रही है, सॉरी टैक्सी जो है वो रन कर रही है, वो कर रही है 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 2000 और 1800 किलोमीटर, ठीक है। ये बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं। चलिए फटाफट सारे एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टैक्सी दी है तो इसको अभी इग्नोर करिए। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लेते हैं, तो पहले कर लीजिए बाद में। तो चलिए डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं ना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें डेप्रिसिएशन आता है, कॉस्ट दे दी है, सबसे पहले आ गया तो हम ले लेते हैं। तो कॉस्ट कितनी थी, 30,000 रुपीज़ बच्चे। वर्किंग लाइफ ऑफ टैक्सी, वर्किंग दे रखा है इसका लाइफ टाइम, वो है 2 लाख, ठीक है बच्चे। 2 लाख दिया था नीचे क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो मशीन है, सॉरी टैक्सी जो है वो काम कर रही है 2000 किलोमीटर मंथली, लेकिन एक्चुअल किलोमीटर कितना है बच्चा, 1800 है। तो हम इससे डिवाइड करके पर किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे, इतना कैलकुलेशन करना है डेप्रिसिएशन के लिए। 2000 तो मंथली चल रही थी, लेकिन 10% खाली जा रही है, दैट मीन्स कि एक्चुअल जो रनिंग किलोमीटर है वो 1800 है, तो इसलिए 1800 से डिवाइड करना है। और डेप्रिसिएशन के लिए आप इतना तो कैलकुलेशन करते हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन देन डिवाइड बाई वर्किंग लाइफ टाइम ऑफ मशीन, या फिर टैक्सी दिए तो टैक्सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो किलोमीटर है, ये कॉस्ट के लिए कॉलम बनाया है मैंने, ये किलोमीटर पर किलोमीटर के लिए कॉलम बनाया है। तो इसका पर किलोमीटर डिवाइड करने पर जो आएगा बच्चे, वो आएगा 1.167 बच्चा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ टैक्सी दे दी थी। सैलरी ऑफ मैनेजर की बात करें तो 800 है, तो मैनेजर की सैलरी दे रखी है, तो देख लीजिए मैनेजर सैलरी 800 रुपये पर मंथ। फटाफट दिखाते चलते हैं। अकाउंटेंट की है 600 रुपये, ये सारी टैक्सीज के लिए बच्चा, ये याद रखिएगा। अकाउंटेंट की है 600, क्लीनर 200, ठीक है। मैकेनिक 400, चलिए मैकेनिक 400, गैरेज रेंट 400, रेंट भी 400। इंश्योरेंस प्रीमियम को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी चार्ज होगा ना बच्चे, तो ज़्यादातर ये इसकी वर्किंग लाइफ टाइम पे चार्ज होगा। तो 2 लाख वर्किंग लाइफ टाइम है इसकी, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहा है 4% से रेट से है ये, इनटू 1 मंथ का हमें चाहिए, ये ईयरली हो है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम 4% एनुअल है, 4% पर एनम मीन्स एनुअली है। एंड डिवाइड बाई 100 देन डिवाइड बाई 12 करिएगा बच्चे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो जब आप ये इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चा, तो ये जो अमाउंट आता है आपका यहाँ पर करने के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये 1 मंथ का आ जाता है। तो कितना आएगा ये आपका 667 बच्चे, कितना होगा
6, 7, ठीक है, इतना हो जाना ये। उसके बाद बात कर लेते हैं एनुअल टैक्स 600 रुपीज़ पर टैक्सी है, तो ये एक टैक्सी है, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा टैक्स। देखिए कितना 600 था, इंटू 8 टैक्सी करिएगा क्योंकि वो कहा है पर टैक्सी क्वेश्चन में, और डिवाइड बाई 12 क्योंकि ये एनुअल है, तो 12 5 कितना होता है 60, तो 50, तो 8 5 40 करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 400। ये 400 बाहर दिखा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म टैक्स। सो टैक्स हो गया। उसके बाद है आपका ड्राइवर सैलरी है 450 रुपये पर मंथ, और पर मंथ है, और ये 8 टैक्सी के लिए, कहा नहीं है पर टैक्सी, तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज़ दिखाएगा, ये 8 टैक्सी की बात कर रहा है। ड्राइवर सैलरी 450 बच्चे, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं रिपेयर, तो रिपेयर हमेशा नीचे जाता है तो उसको हम नीचे शो करेंगे बच्चे। सारे स्टैंडिंग चार्जेस हमने शो कर दिए हैं, ड्राइवर सैलरी, इसके बाद था बात दे रखा है रिपेयर, तो रिपेयर हमेशा यहाँ पे आता है रनिंग में, तो यहाँ पर दिखाइएगा रिपेयर, ठीक है, 2160 दे रखा है बच्चे, ठीक है, देखिए 2160 है, पर टैक्सी है, ठीक है, पर टैक्सी है, अच्छी बात है, पर टैक्सी है तो हम पर टैक्सी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। एनुअल रिपेयर था, तो एनुअल रिपेयर है तो इसको डिवाइड बाय क्या करिएगा आप 12 करिएगा, देन डिवाइड बाय 1800 कर दीजिएगा, तो 1800 से डिवाइड करेंगे तो ये पर किलोमीटर आ जाएगा बच्चे। इतना ही सिर्फ आप करते तो ये एक टैक्सी का आता और एक मंथ का निकल कर आता। तो हमें क्या करना है, पॉइंट में हम निकाल लेते हैं इसको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल निकालना है। ऊपर वाले में क्या था ना, स्टार्टिंग में जो सारे ज़्यादातर जो चार्जेस थे, स्टार्टिंग चार्जेस, वो 8 टैक्सी के लिए गिवन थे, ठीक है बच्चा। मेरे मुंह से बार बार मशीन निकला, लेकिन वो टैक्सी की बात करूँगी, इस क्वेश्चन में टैक्सी की बात हुई है, ठीक है। तो हम टैक्सी भी तो एक मशीन है ना, काम कर रही है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सारा 8 टैक्सी के अकॉर्डिंग दे रखा था, इसलिए हमने 8 टैक्सी का ये एक्सपेंसेस निकाला। अभी हम इसको टोटल करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है ना 1 टैक्सी का है, तो हम क्या करना है, ज़्यादा डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना पर किलोमीटर 1800 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.1 बच्चा, कितना आ जाएगा किलोमीटर 0.1, ठीक है, 1 रुपीज़, 0.1 मीन्स 10 पैसे पर किलोमीटर आएगा रिपेयर, ठीक है। ओके, तो स्टैंडिंग चार्जेस में ड्राइवर सैलरी हमने दिखा दी, रिपेयर भी दिखा दिया है। अब आते हैं नीचे, ठीक है बच्चे, ये रिपेयर शो कर दिया है हमने। अब देखते हैं क्या चीज़ है नीचे गिवन थी, देखिए पेट्रोल कंजप्शन की बात करें बच्चा यहाँ पर, तो पेट्रोल कंजप्शन दिया है इज़ 1 लीटर पर 10 किलोमीटर एट द रेट ऑफ ₹1.80 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। तो पेट्रोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा यहाँ पे, ठीक। पेट्रोल देखिए 1.80 रुपीज़ है फॉर 10 किलोमीटर बच्चे। एक्चुअल जो आपकी ये टैक्सी है वो 2000 किलोमीटर इन अ मंथ रन करती है, लेकिन अगर एक्चुअल किलोमीटर की हम बात करें तो वो कितना है 1800 किलोमीटर। इस 1800 से आपको डिवाइड करना है और जितनी रन कर रही है मंथली उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चा। तो इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 0.2, और ये पर किलोमीटर आ जाएगा क्योंकि हमने 1800 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया है, तो ये पर किलोमीटर आएगा 0.2 बच्चा, 0.2 मीन्स 20 पैसे, ठीक है। ऑयल की बात करेंगे, क्वेश्चन में नीचे ऑयल भी गिवन था, तो ये देखिएगा ऑयल दे रखा है, कहाँ गया, ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज आर ₹4.50 पर 100 किलोमीटर, ठीक है। कितना है 4.50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे, डिवाइड बाई 100 किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाई 2000 किलोमीटर जो कि मंथ में रन कर रहा है, एंड डिवाइड बाई एक्चुअल किलोमीटर 1800 किलोमीटर। तो इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी पर किलोमीटर आएगा, और कितना आएगा ये 0.05 किलोमीटर बच्चे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस हमने पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। बात है स्टैंडिंग चार्जेस की, करना क्या स्टैंडिंग चार्जेस के लिए, इन सब का अब आपको टोटल करना है। जब आप इसका बच्चे टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 3917 बच्चा, ठीक है। अब इस 3917 को ये कितनी मशीन्स के लिए, सॉरी टैक्सी के लिए है, 8 टैक्सी के लिए है। नंबर ऑफ टैक्सी क्वेश्चन में 8 दे रखी थी, तो 8 से डिवाइड करिएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिवाइड, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है, 3917 जो आया है इसको डिवाइड करिए 8 टैक्सी से बच्चे, क्योंकि हमें एक टैक्सी का फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाई 8 करना होगा। 8 टैक्सी से डिवाइड करिएगा तो एक टैक्सी का आएगा आपके पास 489.625, ठीक है बच्चा। ये एक टैक्सी का कॉस्ट आ गया है, मीन्स स्टैंडिंग चार्जेस आएगा एक टैक्सी का इतना 489.625।
देन अब आप इसको डिवाइड किससे करेंगे, पर किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए बच्चे 1800 किलोमीटर से करिएगा। किससे, 1800 किलोमीटर से। जब आप इसको 1800 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तब ये आएगा 0.272 बच्चे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर। अब ये जो पर किलोमीटर आए हैं, जितने भी जो भी खर्चे हैं पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग सबको ऐड कर लीजिए तो पता चल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस जो पर किलोमीटर है वो कितना होगा। 0.272, 0.1667, 0.1, 0.2, 0.5 टोटल आएगा बच्चा ये आपका 7887 बच्चे। ये आ जाएगा 0.777887 या ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर बच्चे। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी एक टैक्सी की। ठीक है, इस तरीके से बुक में को दे रखा है 1.03 कुछ आंसर है जो कि नहीं आ रहा है हमारा। हमने पूरी कोशिश की है फाइंड आउट करने की पर नहीं आया। सही तरीका यही है आपका, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 11 एज इट इज़ क्वेश्चन है और उसको भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने सोल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का दिया है क्योंकि बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा भी आंसर नहीं आया था, क्यों नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक हो रही है। तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, आंसर हो सकता है कि बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हुआ हो या जो भी चीज़ें हों। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर बच्चे, तो ये सारा रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएगा और जब इसका आप करेंगे तो ये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया था अमाउंट, ऐड करने पर आएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस टोटल आ जाएगा 0.787 पर किलोमीटर। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये चीज़ें आपको बता ही दी थी हमने, ये स्टैंडिंग चार्जेस था और ये आपको ऐसे बता दिया था 2000 किलोमीटर दिया ये क्वेश्चन में, उसका 10% खाली जाता है तो 10% निकालेंगे 200 आएगा, माइनस करोगे तो 1800। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपको सब क्लियर हो गया होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और साथ में भी बताएं कि किन टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।